जय हिंद स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ, मस्त, खुश और सुरक्षित होंगे। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर। आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। क्या इसकी क्वालिफिकेशन होती है, कैसे इसका पेपर आता है, क्या इसका सिलेबस होता है, उस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा आपका बीपीओ जूनियर असिस्टेंट का रिजल्ट कब तक आने वाला, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आपका यूपी ट्रिपल एस सी के जेई सिविल के बच्चों के अलग अलग क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस का भी मैं जवाब दूंगा। बहुत से बच्चों के क्वेश्चन है, कई लोग का है कि हमारे शीट में नंबर गड़बड़ हो गया है, भरते समय गड़बड़ हो गया है, तो क्या करना है। ठीक, इसके अलावा लड़कियों का क्वेश्चन है कि क्या हम लोग का जो रिजर्वेशन मिलता है एससी एसटी ओबीसी का फीमेल कैटेगरी में वो अलग अलग आता है, उन सब चीजों के क्वेश्चंस का भी मैं जवाब दूंगा। और इसके अलावा क्या जेई सिविल की एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है, कौन सा डिपार्टमेंट की कट ऑफ का सबसे हाई जाएगी, उस पर भी डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा कल बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है जेई के नए भर्ती के लिए, तो बच्चों को ध्यान से सुनना है कि एक्चुअली में क्या है, क्यों मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल की भर्ती इसी पेट से जरूरी है, उन सब पर डिस्कस करेंगे। उससे पहले चैनल पे जो भी नए हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा। इसके अलावा इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल दोनों को फॉलो करने के लिए दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप वहां जाके मुझको फॉलो कर सकते हैं। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी पेट 2026 की नोटिफिकेशन को लेके। तो भाई साहब, इस नोटिफिकेशन को जारी हुए 2 दिन हो गया है। 1 तारीख को यह नोटिफिकेशन जारी हो गया था, आज 3 तारीख है, मतलब 3 दिन हो चुका नोटिफिकेशन जारी होते हुए। और इस बार का पेट काफी इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि ये पेट चुनावी साल में आ रहा है, तो इस वजह से इसमें भले भर्ती कंडक्ट हो या ना हो, लेकिन भर्ती निकलेगी बहुत। ठीक है, क्योंकि देखिए भर्ती कंडक्ट होने के चांसेस इसलिए कम हो जाते हैं क्योंकि आचार संहिता लग जाती है, तो भर्ती निकल सकती है, लेकिन कंडक्ट होने का मैं एकदम गारंटी नहीं लेता, लेकिन निकलने के चांसेस बहुत ज्यादा है इस पेट 2026 से। और बहुत अच्छी अच्छी भर्तियां निकलने के चांसेस है, जैसे बीपीओ की भर्ती आपको देखने को मिल सकती है, जूनियर असिस्टेंट की भर्ती देखने को मिल सकती है, लाइब्रेरियन की भर्ती देखने को मिल सकती है। तो बहुत अच्छी अच्छी भर्तियां इससे और अच्छी अच्छी अमाउंट में सीटों में देखने को मिलेगी, तो इसलिए ये पेट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब बहुत से बच्चे होंगे जो पहली बार इसमें पेट दे रहे होंगे, बहुत से बच्चे हैं जो पहले भी पेट दे चुके हैं। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस पेट की ये है कि देखिए, अगर आपने फर्स्ट टाइम अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं और आपने अच्छा एग्जाम स्कोर कर लिया, अच्छा मार्क्स स्कोर कर लिया, तो फिर ये स्कोर आपका 3 साल तक वैलिड होगा। यानी 3 साल तक आप ग्रुप सी और ग्रुप बी का जो स्टार्टिंग पोस्ट होता है उसके एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे। यानी लगभग 4200 ग्रेड पे तक का फॉर्म आप भर सकते हैं इस पेट से। ठीक है, आने वाले 3 साल में जरूरी नहीं है, अगर आपने बहुत अच्छा स्कोर किया इस साल तो आपको जरूरी नहीं है कि हर साल पेट अब देना पड़े, 2 साल तक आप और विराम ले सकते हैं। यानी 3 साल तक आपका जो प्रेजेंट टाइम का पेट होगा उसका स्कोर वैलिड होगा। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इसमें कौन कौन सी भर्तियां आती है, सारी भर्तियां जो ग्रुप डी ग्रुप सी की है और ग्रुप बी की स्टार्टिंग पोस्ट होती है, यानी लेवल 6 तक के सारी पोस्ट आपकी इस पेट में कवर होती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट भर्ती हो जाता है। जेई की भर्ती आपको इससे देखने को मिलेगी, एएसओ की भर्ती, एडीओ की भर्ती, लोअर पीसीएस की भर्ती, ये बड़ी बड़ी भर्तियां हैं जो इस पेट के बिना आप नहीं दे सकते हैं। और ये बहुत बड़े बड़े पद होते हैं, ऐसा नहीं कोई छोटे मोटे पद होते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या चाहिए आपका क्वालिफिकेशन, तो क्वालिफिकेशन आपका सिंपल है, बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, 10th 12th आपके पास होना चाहिए, तो आप ये एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा आपकी एज 18 से 40 के बीच में होनी चाहिए। और इसकी फीस भी आपकी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि इसकी फीस भी आपकी कुछ ज्यादा नहीं है। ठीक, जनरल ओबीसी की मेरे ख्याल से 198 या लगभग 200 के आसपास लगती है, यानी सॉरी 185 के आसपास लगती है मेरे ख्याल से जनरल ओबीसी और ओबीसी की। एससी एसटी की 85 के आसपास या 95 के आसपास लगती है, 95 के आसपास लगती है। और उसके अलावा जो आपके विकलांग होते हैं उनकी 25 रुपए के आसपास लगती है। तो फीस भी इसकी ज्यादा नहीं है। अब इसका जो है कि किस से कितना क्वेश्चंस आता है, मतलब टोटल पेपर तो 100 मार्क्स का होता है, लेकिन इसका सिलेबस बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री। हिस्ट्री में देखिए, हिस्ट्री में से आपका 5 नंबर का आएगा। ठीक है, फिर नेशनल मूवमेंट जो होता है आपका, नेशनल मूवमेंट जो आपका हुआ है, इससे आपका 5 नंबर का क्वेश्चन इससे भी आपका बनता है, 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है। ज्योग्राफी से आपका 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है, ज्योग्राफी से भी आपका 5 नंबर का क्वेश्चन आपका ज्योग्राफी से भी आपको देखने को मिलता है। हिंदी से आपको 5 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलता है, हिंदी से भी आपका 5 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलता है। इंग्लिश भी आती है, इससे भी आपका 5 नंबर का क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। हिंदी इंग्लिश से भी आपको 5 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसके अलावा आपका रीजनिंग भी कोई आता है, रीजनिंग इसमें आता है।
रीजनिंग में भी आपको 5 नंबर का क्वेश्चन आपका रीजनिंग में भी आपको देखने को मिल जाता है। और इसके अलावा अगर बात करें तो करंट अफेयर जो होता है, करंट अफेयर से आपको क्या होता है 10 नंबर का देखने को मिलता है। स्टैटिक जीके की बात करेंगे, स्टैटिक जीके भी आती है और ये भी आपकी 10 नंबर की आती है, यानी स्टैटिक जीके भी आपकी 10 नंबर की आती है। फिर पैसेज आता है, पैसेज भी आएगा आपका, एक हिंदी और एक इंग्लिश में शायद पैसेज होता है 10 नंबर का, ये भी आता है। उसके अलावा डीआई होती है आपकी 2 ग्राफ की और 2 उसकी, यानी टोटल 20 नंबर की आपकी डीआई होती है। यानी मैथ्स जो है इस भर्ती में 25 नंबर का टोटल आता है। रीजनिंग को भी अगर आप ऐसा मैथ्स जोड़ लेते हैं तो 30 नंबर मान के चलिए, जिसमें आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। बाकी आपका जीके जीएस से जो भी आप पढ़ते हैं नॉर्मल वही है, ठीक है। तो डीआई बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इससे आपको बहुत ज्यादा अच्छा खासा स्कोर देखने को मिल जाता है। और डीआई में अगर आपने ठीक से सॉल्व कर लिया तो वो नंबर आपके कहीं गए ही नहीं है, वो आपको मिलने तय है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की। तो अगली इंपॉर्टेंट अपडेट आपकी जूनियर असिस्टेंट 55-12 की भर्ती को लेके है और बीपीओ की भर्ती को लेके है। तो देखिए इन दोनों में से सबसे पहला रिजल्ट आपका जूनियर असिस्टेंट का ही आपको देखने को मिलने वाला है। जूनियर असिस्टेंट का रिजल्ट आपको पहले देखने को मिलेगा, उसके बाद आपका बीपीओ का रिजल्ट आएगा। और ये मेरे ख्याल से 2nd या 3rd वीक में आपको जूनियर असिस्टेंट 55-12 का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। और बीपीओ का हो सकता है अगले महीने तक चला जाए या इसी महीने के लास्ट वीक तक देखने को मिल जाए। और हाँ, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि हो सकता है इसी महीने आपको ड्राफ्टमैन की डीवी का भी रिजल्ट देखने को मिल जाए। तो जो बच्चे उसका भी इंतजार कर रहे हैं तो तैयार रहिए, आपके डीवी का रिजल्ट भी हो सकता है इसी महीने आपको देखने को मिले। तो अगली इंपॉर्टेंट अपडेट आपकी है कि जेई सिविल के बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चन उन्होंने पूछे थे मुझसे, कमेंट बॉक्स में भी पूछे थे, कई लोग ने मैसेज भी किया था मुझको क्वेश्चन पूछने के लिए। तो बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन है, उनके सारे क्वेश्चन के मैं जवाब इस वीडियो में देने वाला हूं। उससे पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कल है आपका 4 अगस्त और कल बच्चे जा रहे हैं आयोग, ठीक है। कल बच्चे जा रहे हैं आयोग, कौन से बच्चे? जेई वाले बच्चे, चाहे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल हो और चाहे सिविल हो, ये सारे आपके 4 अगस्त को आयोग पहुंच रहे हैं। तो जो भी बच्चे जेई मैकेनिकल के हैं, इलेक्ट्रिकल के हैं या सिविल के हैं, तो प्लीज आप लोग आयोग पहुंचिए। और खासकर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वाले आपको तो कोशिश यही करनी है कि इसी पेट से आपकी जो भर्ती है वो आपको देखने को मिल जाए। अगर इस पेट से आपकी भर्ती आ जाती है तो वो भर्ती कंडक्ट हो जाएगी समय पर, और अगर नहीं आ पाई और अगले पेट पे गई तो फिर वही पेंडिंग कर लीजिएगा, पंचवर्षीय योजना में आपकी भर्ती चली जाएगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको ये कोशिश करनी है कि जो आपके इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की भर्ती जो पिछले 3 से 4 सालों से अटकी हुई है, वो भर्ती आपको इसी पेट से निकलवाने की कोशिश करनी है। इसके अलावा जो दूसरी इंपॉर्टेंट डिमांड है, पहली डिमांड तो आपको ये रखनी चाहिए कि आपकी जो भर्ती है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, एग्रीकल्चर की, वो इसी पेट से जारी हो। उसके अलावा दूसरा है कि आपका जो डिपार्टमेंट स्कीप का डिमांड है जेई सिविल वालों का, तो उस पर भी ध्यान देने की बहुत ही जरूरत है, वो डिमांड भी है। और इसके अलावा वेटिंग लिस्ट का भी डिमांड है, और ये सारी डिमांड तभी पूरी होगी जब आप सब ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आयोग पहुंचेंगे। देखिए आपकी वॉइस आपको ही उठानी पड़ती है, आयोग भी वहां केवल स्टूडेंट को ही अलाउ करता है, उन्हीं से बात करता है। अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा है तभी आपसे बात होगी, अदरवाइज बात नहीं होगी। तो ये आपकी लड़ाई है और आप सभी को यूनाइट होके जाना पड़ेगा। घर बैठे ना ही आपकी भर्ती निकलेगी और ना ही आपका वेटिंग लिस्ट निकलेगा और ना ही आपका डिपार्टमेंट स्किप का कोई ऑप्शन आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो इससे जितने हो सके जेई सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, एग्रीकल्चर, इनके बच्चे जो है आयोग पहुंचिए कल और अपने इन डिमांड्स को जरूर रखिए। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वाले पूरी कोशिश कीजिए कि आपकी जो ये भर्ती है वो इसी पेट से आपको देखने को मिल जाए। ये डिमांड आपको रखना बहुत जरूरी है अगर आप चाहते हैं कि आपकी भर्ती जल्द से जल्द कंडक्ट हो जाए तो, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि बच्चे क्या क्वेश्चन मुझसे पूछ रखे हैं। सबसे पहले गर्ल्स का क्वेश्चन लेते हैं। गर्ल्स ने ये कहा कि सर क्या हो सकता है, एससी गर्ल्स का कट ऑफ कितना जा सकता है, ठीक। कोई पूछ रहा है ओबीसी गर्ल्स का कट ऑफ कितना जा सकता है। तो मैं पहले ही आपको बता दूं, जो गर्ल्स का कोटा होता है, जो गर्ल्स कोटा आपको मिलता है, ठीक है, ये जो आपका कोटा गर्ल्स का होता है, ये अलग से हर एक के लिए अलग अलग नहीं होता है, एक ही होता है। मतलब फीमेल रिजर्वेशन एक ही होगा, ये नहीं है कि फीमेल यूआर होगा, फीमेल ओबीसी होगा, फीमेल एससी होगा, फीमेल एसटी होगा, ऐसा नहीं है। प्रत्येक
आपके यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी से फीमेल की सीट ऑलरेडी अलग कर ली जाती है और उस हिसाब से वो कट ऑफ आपका निकाल लिया जाता है फीमेल कोटा का। ठीक है, तो पहले ही आपकी सीट छठी होती है, ये नहीं है कि जब फाइनल कट ऑफ आएगा तब छटेगी। सीट आपकी छठी हुई है पहले हर एक आपके कास्ट से, यूआर से, ओबीसी, एससी, एसटी से निकली हुई है, तो ऑलरेडी केवल एक ही कट ऑफ आएगी फीमेल की। उसी फीमेल कट ऑफ में जो जो सेलेक्ट होगा, चाहे वो एससी से आता हो, ओबीसी से आता हो, यूआर से आता हो, वो उसी में ही सेलेक्ट होगा। कोई अलग से आपका एससी, एसटी, ओबीसी का और यूआर का फीमेल का कट ऑफ नहीं निकलेगा, एक ही कट ऑफ निकलेगा। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया। दूसरा है कि कई लोग ने कहा कि मेरी जो इंग्लिश में नाम है वो ठीक लिखा हुआ है मार्कशीट पे, हिंदी के नाम में स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक है। तो देखिए, इतनी छोटी इश्यूज को आपका डीबी में ध्यान नहीं दिया जाता है, आयोग इतनी छोटी इशू को इग्नोर कर देता है। फिर भी अगर लगता है कि चांस नहीं लेना चाहिए तो आप इसके लिए एक एफिडेविट बनवा सकते हैं। वो एफिडेविट जो है वो आप उसमें मेंशन कर दीजिएगा कि मेरी ये स्पेलिंग मिस्टेक है और उसे आप अपनी डीबी में पेस्ट कर दीजिएगा, तो उस एफिडेविट से भी आपका काम चल जाएगा। यानी किसी भी तरह की स्पेलिंग मिस्टेक आपसे है तो आप उसके लिए एक एफिडेविट बनवा लीजिए, या किसी चीज का भी एरर आपके डॉक्यूमेंट्स को लेके है तो उसका भी आप एफिडेविट बनवा के लगवा सकते हैं और वो आपका मान्य हो जाता है और आपको बाहर डीबी से नहीं किया जाता है। ठीक है, ये आपके जो बच्चों का तो अगला क्वेश्चन था वो यही था। इसके अलावा कुछ बच्चों का क्वेश्चन था कि मैंने जब ओएमआर शीट भर रहा था तो क्वेश्चन बुकलेट नंबर गड़बड़ हो गया या कुछ न कुछ एरर हो गया, तो ऐसे में आपको आयोग को एप्लीकेशन लिख के इसकी जानकारी दे देनी होती है। अगर आपने दे दिया है तो फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और अगर आपने नहीं दिया है तो प्लीज अपना एप्लीकेशन लिख के जरूर आयोग को दे दीजिए। डिजी लॉकर के लिए जो भी थी मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था, कोई भी अगर डिजी लॉकर को लेकर इश्यू था 2023 के बाद वाले बच्चे बिल्कुल परेशान ना हो, उनका आपका समाधान निकलेगा। अभी जब डिजी लॉकर को कंप्लीट तरीके से लागू होने दीजिए, आप सबके सारे प्रॉब्लम का वहां पे सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा बहुत से बच्चे ये भी हैं कि ये कह रहे हैं कि सर डिप्लोमा के बाद अगर बीटेक कर लिया है तो क्या हम बाहर हो जाएंगे? तो ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब, डिप्लोमा के बाद बीटेक क्या वो दूसरी बात हो जाती है। ठीक है, बीटेक इसलिए क्या कि आप जेई के साथ एई का भी एप्लीकेशन फॉर्म भर सके। आपके पास डिप्लोमा है तो आपको डिप्लोमा में ही गिना जाएगा, बीटेक की वजह से आपको बाहर नहीं किया जाएगा। हाँ, वो बच्चे बाहर होंगे जिन्होंने केवल बीटेक किया और एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया है, तो वो डीबी में जरूर ना जरूर कहीं ना कहीं फंस जाएंगे और निकाल दिए जाएंगे, वो बच्चे हो सकते हैं। लेकिन जिन्होंने डिप्लोमा प्लस इंजीनियरिंग किया हुआ है उनके लिए ये इश्यू नहीं है, उनको इस चीज से बाहर नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसी तरह और भी अगर आपका जेई का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं उसका सोल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। और इसकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो मैंने आपको ऑलरेडी बोली हुई है कि यूआर कैटेगरी की कट ऑफ आपकी कहीं ना कहीं 49 से 51 के बीच में घूमती नजर आएगी। ठीक है, और ओबीसी की कट ऑफ कहीं ना कहीं 47 से 49 के बीच में घूमती नजर आएगी। वही इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की बात करें तो कहीं ना कहीं 45 से 47, और हो सकता है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन आपको और भी कम देखने को मिले। उसका रीजन ये है कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में जो बच्चे एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं उसमें मैक्सिमम का जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हो जाता है वो रिजेक्ट हो जाता है। रिजेक्ट होने की वजह से वो बाहर हो जाते हैं या बाहर नहीं होते, यूआर कैटेगरी में गिन लिए जाते हैं। इस वजह से इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की कट ऑफ कभी कभी आप देखेंगे एससी से भी नीचे चली जाती है। तो उसका सबसे बड़ा रीजन यही होता है कि उनका जो बच्चे अच्छा स्कोर पाए हैं लेकिन उनका जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो इनवैलिड मान लिया जाता है और इस वजह से उन्हें बाहर कर दिया जाता है, और इस वजह से इसकी कट ऑफ कभी कभी एकदम से चमत्कारी तरीके से बहुत ही नीचे चली जाती है। तो उसका सबसे बड़ा रीजन यही होता है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का। ठीक है, वही एससी कैटेगरी की बात करेंगे तो 38 से 40। ठीक है, ये मैं मैक्सिमम बता रहा हूं भाई साहब, कट ऑफ आपकी मिनिमम बनती है, मैक्सिमम बता रहा हूं। इससे ज्यादा नहीं जाएगी, इससे कम जा सकती है, इससे ज्यादा नहीं जाएगी, इसलिए मैंने मैक्सिमम बोला है। ठीक है, इससे कम होगी, ज्यादा जाने की उम्मीद बहुत ही कम है। ठीक है, और इसके अलावा जो फीमेल कैटेगरी यानी जो महिला कैटेगरी है उसकी भी कट ऑफ लगभग 40 से आपका लगभग ये मान के चलिए उनकी कट ऑफ
कम और कम हो जाएगी, 36 से 38 और इससे भी कम, मैक्सिमम 36 से 38, इससे कम जाएगी तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। डिपार्टमेंट वाइज अगर है तो आपको भी पता है, सबको पता है, जेई जो भी सिविल में है वो जानता है कि पीडब्ल्यूडी की टक्कर का कोई नहीं है, कोई भी डिपार्टमेंट इसकी टक्कर का नहीं है, तो इसकी आपकी जाएगी। इसके बाद आपका रूरल बोर्ड की जो होती है वो आपकी हो जाती है दूसरी बड़ी डिपार्टमेंट। इसके अलावा हाउसिंग डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो होता है, हाउसिंग डेवलपमेंट, तो ये भी आपका एक बेहतरीन डिपार्टमेंट है, ठीक है, जिसकी कट ऑफ आपकी बहुत ही हाई जाने के चांसेस हैं। और इसके अलावा आपका हाउसिंग अर्बन डिपार्टमेंट है, और इन दोनों से ऊपर अगर किसी की कट ऑफ जाएगी तो वो आपका डायरेक्टोरेट ऑफ लोकल बॉडीज है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग जॉब होती है, बहुत ही मस्त जॉब होती है, तो इसकी भी कट ऑफ अगर कोई समझदार व्यक्ति इसको भरा हुआ है तो हो सकता है इसकी भी कट ऑफ आपकी अच्छी खासी जाए। तो ये टॉप आपके डिपार्टमेंट है जिनकी कट ऑफ जा सकती है हाई, ठीक है। बाकी देखिए कट ऑफ तो ये एक एवरेज कट ऑफ है, डिपार्टमेंट वाइज जो कट ऑफ होगी वो अलग हो सकती है। डिपार्टमेंट वाइज कट ऑफ में जो बेस्ट बच्चे होंगे वो अमूनन है कि वो पीडब्ल्यूडी छोड़ना नहीं चाहेंगे, तो मैक्सिमम आपका हाई कट ऑफ इन्हीं की जाने के चांसेस है। बाकी कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद,